नमस्कार साथियों, आज की कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस, जो क्लास 10th का सब्जेक्ट है। इसका हमारा जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। चैप्टर 10 है एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें हमने डेटा, सूचना, कंप्यूटर निर्देश, प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ाई कर ली है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, यूटिलिटी, इन सभी के बारे में, एग्जाम्पल उनके बारे में, या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी कर ली है। ठीक है, तो हमारा आज का नया टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स, ये एंड्रॉयड फोन में जो ये सभी क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ओपन ऑफिस ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। तो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका मुख्य कार्य है क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रण और व्यवस्थित बनाए रखना होता है। जिसमें क्या होता है, मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट संबंधित कार्य आदि होते हैं। ये सभी अपरिहार्य सॉफ्टवेयर के समूह हैं जो संसाधनों का प्रबंधन करते हैं और इन सॉफ्टवेयर को सामान्य सेवाएं प्रदान कराते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने समझ लिया है। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। विंडोज एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है और औपचारिक रूप से माइक्रोसॉफ्ट विंडो कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो भी कहते हैं। ठीक है, तो हम 1985 से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के इतिहास को देख रहे हैं। वर्तमान में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम 90% पर्सनल कंप्यूटर में आता है। शेष 10% पर्सनल कंप्यूटर लिनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में लेते हैं। 90% उपयोग कहाँ पे होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो पर्सनल कंप्यूटर में होता है। विंडोज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वर्चुअल मेमोरी प्रबंधन, मल्टीटास्किंग प्रदान करता है। तो इसका जो रेशियो हम देख सकते हैं, विंडोज क्या है, 10-12 से 82%, विंडो एक्सपी क्या 11.24%, और जो विंडोज 7 का जो रेशियो है वो ज्यादा है, 52.34%। ठीक है, तो एम एस डी ओ एस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया, उनके इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, एम डोस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मुख्यतः माइक्रोसॉफ्ट ने आईबीएम पर्सनल कंप्यूटर के लिए एम एस डोस को विकसित किया। और डोस के प्रारंभ संस्करण बहुत सरल और सीपी बाई एम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे थे। इनके बाद में धीरे धीरे उन्हें और विकसित किया गया और एम डोस आगे के संस्करण जो गुण थे वो मिनी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे थे। तो अभी आते हैं विंडोज वाले 0.0, 1.0 और 2.0 जो 1985 से 1992 तक थे। माइक्रोसॉफ्ट ने 1985 में विंडोज 1.0 विकसित किया और एम डोस की कमांड की सहायता से कंप्यूटर को उपयोग में लिया जाता था। लेकिन विंडोज में केवल एक क्लिक करने से कंप्यूटर का उपयोग लिया जा सकता था। तो 1987 से में माइक्रोसॉफ्ट विंडो 2.0 के डिजाइन को इंटेल 286 प्रोसेसर के लिए जारी किया गया। इससे क्या होता है, डेस्कटॉप आइकन, कीबोर्ड शॉर्टकट और बेहतर ग्राफिक भी बनाए गए। तो इसके बाद में आया 1990 से 1994 में विंडो 3.0, 3.1। तो विंडो 3.0 मई 1990 में इंटेल प्रोसेसर 386 के लिए बेहतर प्रतीक, प्रदर्शन और ग्राफिक्स को 16 रंगों के साथ बनाया गया था। पूछ लिया 16 रंगों के साथ क्यों बनाया गया था। ये विंडो 3.0 1990 में इंटेल प्रोसेसर 386। तो इसमें प्रोग्राम मैनेजर, प्रिंट मैनेजर, गेम भी शामिल थे। विंडोज 3.1 1992 में बेहतर ग्राफिक के साथ जारी किया गया।
उसके बाद में विंडोज 95 आ गया, यानी अगस्त 1995 में जो ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया वो विंडोज 95 को जारी किया गया। तो विंडोज 3.1 एक महत्वपूर्ण प्रगति का कार्य बन गया। एक नए यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करने के अलावा विंडोज 95 महत्वपूर्ण आंतरिक सुधारों की बड़ी संख्या भी शामिल थी। इसके सबसे महत्वपूर्ण क्या है, 32 बिट एप्लीकेशन को सपोर्ट करता था। ये 32 बिट एप्लीकेशन को सपोर्ट करता था, जिसका अर्थ है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में विशेष रूप से लिखित एप्लीकेशन बहुत तेजी से चलाए जा सकते थे। विंडोज स्वचालित रूप से किसी हार्डवेयर का पता लगाता था जो कंप्यूटर में लगाया जाता था। तो इस प्रॉपर्टी को प्लग एंड प्ले कहा जाता है। प्लग एंड प्ले किसे कहते हैं, जो अगर हार्डवेयर किसी कंप्यूटर से जुड़ा तो स्वचालित रूप से वो पता लग जाता है, यानी ये प्लग एंड प्ले कहलाता है। तो उसके बाद में विंडोज 98 आ गया, जो जून 1998 में आया था। विंडोज 98 को F8032 AGP MMX USB DVD जैसी नई तकनीकों के साथ बनाया गया। सबसे अच्छी बात है कि ये सक्रिय डेस्कटॉप है जो वेब ब्राउजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ क्या करता है, एकीकरण करता है। तो विंडोज ME यानी मिलेनियम एडिशन सितंबर 2000 में आया था। एमई विंडोज 98 कोर और विंडोज 2000 का अपडेट का संस्करण था। इसमें विंडोज में डोस में बूट यानी बूट इन डोस के विकल्प को हटा दिया गया और सितंबर 2000 में जारी किया गया था। तो विंडोज एनटी क्या था, 3.1 यानी 4.0 93 से लेके 96। यह 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी एक प्रोग्राम को रोककर दूसरे प्रोग्राम को चलाने की प्रॉपर्टी है, जिसे प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग कहते हैं। यानी एक प्रोग्राम के साथ दूसरे प्रोग्राम को चलाया जाता है, एक को रोक के दूसरे को चलाया जाता है। इसे क्या कहलाता है, प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग कहते हैं। विंडो एनटी के दो संस्करण है। पहला विंडो एनटी सर्वर है जो नेटवर्क में सर्वर की तरह काम करता था। दूसरा विंडो एनटी वर्कस्टेशन है जो क्लाइंट वर्कस्टेशन के लिए था। ठीक है। उसके बाद में विंडोज 2000 यानी फरवरी 2000 में जो जारी किया गया था, संक्षिप्त में इसे विंडो 2K भी कहा जाता है। और ये विशेष रूप से व्यापार, डेस्कटॉप, लैपटॉप सिस्टम को सॉफ्टवेयर चलाने, इंटरनेट से कनेक्ट करने, नेटवर्क रिसोर्स को उपयोग करने के लिए बनाया गया था। विंडोज 2000 के 4 संस्करण जारी किए गए थे। प्रोफेशनल, ये पहला प्रोफेशनल था, बिजनेस, सपोर्ट और लैपटॉप सिस्टम के लिए था। दूसरा सर्वर जो वेब सर्वर और ऑफिस सर्वर दोनों के लिए था। तीसरा एडवांस सर्वर जो लाइन ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन के लिए था। चौथा था डेटा सेंट सर्वर, ये हाई ट्रैफिक डेटा नेटवर्क के लिए। तो ये चार जो है संस्करण, इसके बारे में मैंने जानकारी कर ली है। ठीक है। विंडोज एक्सपी जो अक्टूबर 2001 में आया था, विंडोज को एक नए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ बनाया गया। पिछले संस्करणों की तुलना में एक्सपी अधिक स्थिरता और विश्वसनीय बनाया गया। इसे 2001 में जारी किया गया। इसके दो संस्करण बनाए गए थे, एक होम और एक प्रोफेशनल। माइक्रोसॉफ्ट में वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए प्लग एंड प्ले की सुविधा सहित इन दोनों संस्करणों में गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित किया गया। विंडोज एक्सपी माइक्रोसॉफ्ट का सबसे ज्यादा बिकने वाले उत्पादों में से एक है। कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट का सबसे ज्यादा बिकने वाले उत्पादों में से एक है। कौन सा? विंडोज एक्सपी। तो विंडो विस्टा आ गया नवंबर 2006 में। तो विंडो विस्टा को विंडोज एक्सपी की तुलना में अधिक विश्वसनीय, नियंत्रित और सुरक्षित बनाया गया। नए गुण जैसे हार्डवेयर की समस्याओं में आने से पहले पहचानना और नए प्रकार के वायरसों से सुरक्षा सुविधा, कम समय में स्टार्ट होना, स्लीप स्टेट में बिजली की खपत कम होना, कई मामलों में विंडोज विस्टा एक हार्डवेयर पर विंडोज एक्सपी से ज्यादा प्रभावी था। उसके बाद में विंडोज 7 आ गया, इम्पोर्टेंट है। अक्टूबर 2009 में ये विंडोज सर्वर 2008 R2 के संयोजन के रूप में जारी किया गया। विंडोज 7 में संवर्धन, एनहेंसमेंट और नई सुविधाएं शामिल थी। मल्टी टच सपोर्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर 8, बेहतर प्रदर्शन शुरू होने से समय मल्टीमीडिया फाइल की सहायता से डिजिटल फोटोज को शेयर करना, वर्चुअल बैकअप के लिए अनुमति प्रदान करना था। विंडो 8 आया अगस्त 2012 में। विंडोज 8 पूरी तरह से नया बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसे टच स्क्रीन तकनीक इनमें दिमाग में रखकर बनाया गया था, लेकिन कुछ मिनट की बजाय कुछ सेकंड में ही स्टार्ट हो जाता है। ये कुछ सेकंड में स्टार्ट होता है। टच स्क्रीन तकनीक के दिमाग में रखकर बनाया गया बिल्कुल नया ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो
तो विंडो 10 आजकल के लोग यूज कर रहे हैं। विंडो 10 जारी करने से पहले 2014 में इसका बीटा संस्करण भी जारी किया गया था। विंडोज 10 तेजी से स्टार्ट, रीस्टार्ट, अंतर्निहित सुरक्षा, विस्तारित स्टार्ट मेनू फीचर है। डिवाइस जैसे टैबलेट, पीसी, स्मार्टफोन में विंडो 10 को अपडेट कर सकते हैं। सर्वर और मोबाइल के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट में लैपटॉप, कंप्यूटर के अलावा सर्विस, मोबाइल, हाथ उपकरण के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किए गए। तो विंडोज सर्वर जो मार्च 2023 में आया था, क्या है? विंडोज सर्वर माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की एक श्रृंखला है। ये सर्वर डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, अधिक कुशलता से कॉर्पोरेट नेटवर्किंग हो या इंटरनेट या इंट्रानेट होस्टिंग या डेटाबेस जैसे कार्य को संभालता है। विंडोज होम सर्वर जनवरी 2007 इन घरों में जुड़े कंप्यूटर के साथ उपयोग करने के लिए विकसित किया गया है। विंडोज होम सर्वर फाइलों को साझा कर सकता है, डिजिटल फोटो, मीडिया फाइल या डेटा को सुरक्षित रख सकता है। तो विंडोज सीई यानी नवंबर 2006 में आया। ऐसे छोटे उपकरण जैसे पीडीए यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के लिए विकसित किया गया था। इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विंडो 95 के समान है और इसमें यूजर विंडोज 95 को संचालित कर सकता है और विंडोज सीई को भी कर सकता है। विंडोज मोबाइल यानी अप्रैल 2000 में आया था। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट ने सॉफ्टवेयर स्मार्टफोन या मोबाइल डिवाइस के लिए भी डिजाइन किया गया जो विंडोज सीई कर्नल पर आधारित है। ये माइक्रोसॉफ्ट के डेस्कटॉप विंडो के संस्करणों की तरह संचालित होता था। तो एक हमने विंडोज पढ़ लिया, दूसरा हमारा है लिनक्स। तो विंडोज के पूरे संस्करण किस तरह के जो विंडोज आए थे वो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया है। अब हमारा आता है लाइनक्स यानी लिनक्स भी बोलते हैं। विंडो लिनक्स भी विंडोज 7, विंडो 8, मैक ओएस, विंडो एक्सपी की तरह ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार का सॉफ्टवेयर जो डेस्कटॉप, लैपटॉप से जुड़े सभी हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। सीधे रूप से कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संवाद को व्यवस्थित करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है। लिनक्स ही एक ऐसे प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंतर्गत एक सिक्योरिटी का एक फंक्शन होता है, अर्थात ये सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है जब किसी भी तरह का वायरस इसमें नहीं आता, इसलिए कॉमर्शियल बेस पर लिनक्स सिस्टम का उपयोग किया जाता है। क्योंकि कॉमर्शियल बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए जो कंपनियां है वो क्या करती है? लिनक्स का यूज करता है क्योंकि वायरस नहीं आता इसमें। लिनक्स एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूनिक्स पर निर्भर करता है। इसके बिना किसी के मूल्य के प्रदान किया जाता है। लिनक्स एक कर्नल है। कर्नल की सहायता से कंप्यूटर हार्डवेयर उपयोग और संसाधनों को नियंत्रित किया जाता है। संसाधन जैसे फाइल्स, डेटा, रनिंग प्रोग्राम्स, नेटवर्क सुरक्षा, फायरवॉल आदि। तो हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ यानी लिनक्स का इतिहास। 1991 में लिनक्स टोरवाल्ड थे जो शैक्षिक प्रयोगात्मक उद्देश्य के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मिनिक्स का उपयोग करते थे। मिनिक्स एक छोटा संस्करण था जो शैक्षिक वातावरण में इस्तेमाल किया जाता था। लिनक्स ने महसूस किया कि एक बेहतर संस्करण बनाया जा सकता है। लिनक्स ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम संस्करण विकसित किया जिसे लिनक्स के नाम से जाना गया। लिनक्स ने विशेष रूप से लिनक्स कर्नल को विकसित किया। इसी उपयोग करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए कर्नेल को GNU प्रोजेक्ट की सिस्टम यूटिलिटी या लाइब्रेरी के साथ बंडल किया गया। लिनक्स टोरावाल्ड को लिनक्स कर्नल बनाने के लिए जाना जाता है, इसी वजह पूरे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो लिनक्स टोरावाल्ड को लिनक्स कर्नल बनाने के लिए जाना जाता है, बल्कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में, यानी वो लिनक्स कर्नेल बनाने के लिए इसका ज्यादा प्रसिद्धि है और किसकी तुलना में? लिनक्स ऑपरेटिव सिस्टम की तुलना में। तो लिनक्स और यूनिक्स में क्या भिन्नताएं होती है? लिनक्स एक क्या होता है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और गेम विकसित करने और टैबलेट पीसी के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया लिनक्स। यूनिक्स सामान्यतः इंटेल, HP, लोरेसिस पीसी में उपयोग किया जाता है। यूनिक्स को 1970 में केन थॉमसन और डेनिस रिचीज द्वारा बेलले में विकसित किया था। कहाँ में? बेलले में। पूछ लेते हैं तो यूनिक्स को कब विकसित किया गया, किसने किया? तो यूनिक्स को 1970 में केन थॉमसन, डेनिस रिचीज द्वारा बेलले में।
यूनिक्स और लिनक्स कई तरीके इसके में समान है। लिनक्स मूल रूप से यूनिक्स के समान ही बनाया गया था। दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम एक समान प्रोग्रामिंग उपकरण, फाइल सिस्टम, लेआउट, अन्य उपकरणों के साथ उपयोग में होते हैं। यूनिक्स फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और ये क्या है, लिनक्स फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब तक यूनिक्स के समान कई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जा सके हैं, जिसमें लिनक्स सबसे सफल रहा है। तो लिनक्स के कंपोनेंट कौन से हैं? मुख्य तीन भाग होती है, कर्नेल और सिस्टम लाइब्रेरी और सिस्टम यूटिलिटी। तो पहले कर्नेल पढ़ लेते हैं। कर्नेल लिनक्स का एक मुख्य हिस्सा होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी प्रमुख गतिविधियां इसके लिए जिम्मेदार है और विभिन्न प्रकार के मॉड्यूल से बना होता है। हार्डवेयर से सीधा संपर्क रखता है। कर्नेल निम्न स्तर हार्डवेयर को सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्रामों छिपाने के लिए आवश्यक कार्यक्रम प्रदान करता है। सिस्टम लाइब्रेरी। सिस्टम लाइब्रेरी एक विशेष प्रकार का प्रोग्राम है जिसकी सहायता से एप्लीकेशन प्रोग्राम्स सिस्टम यूटिलिटी कर्नेल सुविधाओं को उपयोग कर सकते हैं। सिस्टम यूटिलिटी। सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम विशिष्ट अलग अलग स्तर पर कार्य करने के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ में लिनक्स क्या भी देख सकते हैं, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म शो किया गया है। ये जो बीच में कर्नेल दिखाया गया है, सिस्टम कॉल इंटरफेस, ठीक है। तो ये GNUC लाइब्रेरी यानी गिक एफसी और यूजर एप्लीकेशन। तो यूजर स्पेस के लिए ये है और कर्नेल स्पेस के लिए 3 दिखाया गया है और GNU लिनक्स के लिए पूरा ये है हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कर्नेल मोड। कर्नेल का एक विशेष अधिकार मोड में कार्य करता है जिसे कर्नेल मोड कहते हैं। इस मोड में एक प्रोग्राम एक ही एड्रेस स्पेस में कार्य करता है और कॉन्टेक्स्ट स्विच की आवश्यकता नहीं रहती, जिससे बहुत ही प्रभावी और तेज है। यूजर रिक्वेस्ट शेल के बाद में होता है लिनक्स कर्नेल, कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन। तो ये कर्नेल मोड दिखा दिए गए। लिनक्स सिस्टम आर्किटेक्चर कैसे होती है इसको बारे में पढ़ लेते हैं। और लिनक्स सिस्टम आर्किटेक्चर में निम्न परतें होती है। तो हार्डवेयर लेयर होती है, हार्डवेयर के सारे प्रीति उपकरण जैसे मेमोरी, CPU, कीबोर्ड इससे जुड़े रहते हैं। उसके बाद में कर्नेल आता है, हार्डवेयर लेयर आ गई, उसके बाद में गया लिनक्स कर्नेल आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये मुख्य घटक है जो हार्डवेयर को सीधा संपर्क करता है। उसके बाद में सेल आ गया, हार्डवेयर कर्नेल और पढ़ लिया। उसके बाद में सेल। तो सेल क्या है, ये कर्नेल से सीधा इंटरफेस करके, यानी कर्नेल से सीधा इंटरफेस करके कर्नेल फंक्शन की जटिलता को यूजर से छिपाता है और यूजर से कमांड लेके कर्नेल फंक्शन को चलाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है यूटिलिटी। इसकी सहायता से यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की अधिक कार्य क्षमता का उपयोग कर सकता है, ठीक है। यूटिलिटी में देख सकते हैं बार बार यूटिलिटी ऑप्शन है, हार्डवेयर कर्नेल सेल एंड यूटिलिटी हो गया। तो सिस्टम की बुनियादी सुविधाएं क्या होती है। तो बुनियादी सुविधाएं पोर्टेबल होता है। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है एक सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर पर समान रूप से कार्य कर सकता है। लिनक्स कर्नेल और प्रोग्राम्स को इंस्टॉलेशन किसी भी प्रकार के हार्डवेयर पर कर सकते हैं। ओपन सोर्स लिनक्स स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होता है। ये समुदाय पर आधारित प्रोजेक्ट है। ये कई टीमों की सहायता से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य क्षमता को बढ़ाया जाता है, इसलिए लगातार विकसित हो रहा है। मल्टी यूजर लिनक्स मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, अर्थात एक समय में कई यूजर सिस्टम संसाधनों का उपयोग कर सकता है। मल्टी प्रोग्रामिंग ही हुआ होता है, एक समय में कई प्रोग्राम एक साथ चल सकते हैं। हायरार्चिकल फाइल सिस्टम लिनक्स एक मानक फाइल संरचना प्रदान करता है जिसे सिस्टम यूजर फाइल को व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इसमें सेल लिनक्स एक विशेष इंटरप्रिएटर प्रोग्राम प्रदान करता है जिसकी सहायता से ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड को एग्जीक्यूट करता है। सिक्योरिटी लिनक्स ऑथेंटिकेट फीचर का उपयोग कर उपयोगकर्ता को सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे पासवर्ड तकनीक, विशिष्ट फाइलों को नियंत्रित एक्सेस और डेटा इनक्रिप्शन करके। तो ओपन सोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ओपन सोर्स क्या होता है। ओपन ऑफिस .org सामान्यतः ओपन ऑफिस के नाम से जाना जाता है, एक ओपन सोर्स ऑफिस सुइट है। यह पहले से प्रचलित स्टार ऑफिस का ओपन सोर्स संस्करण है जिसे सन माइक्रो सिस्टम्स के आंतरिक उपयोग करने के लिए 1999 में विकसित ग्रहण किया गया था। सन माइक्रो सिस्टम्स ने जुलाई 2000 में सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स के रूप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस
के संस्करण 1 मई 2000 के प्रतियोगी के रूप में जारी किया। अपाचे ओपन सोर्स ओपन ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स, डेटाबेस अन्य सभी अग्रणी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सुइट है, कई भाषाओं में उपलब्ध है। ये आमतौर पर काम करता है। कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है, वो सॉफ्टवेयर हमें पता है क्रमबद्ध निर्देश है जो कंप्यूटर को बताता है उसको अपने काम कैसा करना है, तो कंप्यूटर को बताता है कि उसे अपना काम कैसे करना है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग वाला, स्प्रेडशीट, डेटाबेस और प्रेजेंटेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, भाषा अनुवादक हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। तो एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण देख लिए। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर यानी मालिकाना सॉफ्टवेयर के उदाहरण सॉफ्टवेयर जो किसी एक का व्यक्ति या कंपनी के स्वामित्व में है। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आमतौर पर क्या है, मुफ्त सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग व्यापार में भी करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो का सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो मुख्य रूप से पर्सनल कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। लिनक्स ओपन सोर्स सिस्टम जो यूनिक्स पर आधारित होता है और ओपन सोर्स एक ओपन सोर्स ऑफिस सुइट है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो पढ़ने। तो कंप्यूटर का डेटा हमने पढ़ लिया, सॉफ्टवेयर की परिभाषा भी हो गई, सॉफ्टवेयर के उदाहरण भी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण, सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण, ये चारों पर्सन हो गए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की परिभाषा, सिस्टम सॉफ्टवेयर की परिभाषा, खुला स्रोत यानी मालिकाना सॉफ्टवेयर, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी हमने पढ़ लिया है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को उदाहरण के साथ समझाइए। तो हम देख सकते हैं पहले पढ़ा था हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण के साथ। सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ है, तो एप्लीकेशन के बाद में यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सीधे कंप्यूटर हार्डवेयर से जुड़ी रहती है, हार्डवेयर को नियंत्रित करती है। उसके उदाहरण के लिए डिवाइस ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर, यूटिलिटी, विंडोज सिस्टम शामिल है। ठीक है, इसके उदाहरण होंगे। तो ये चैप्टर में लगभग सभी पर्सन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा, वहाँ पे हमने देखा था। प्रोप्राइटरी यानी मालिकाना सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लिया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के फायदे नुकसान भी हमें पढ़ लिया। माइक्रोसॉफ्ट विंडो के संस्करण के बारे में पढ़ लिया। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल मोड क्या होता है वो भी पढ़ लिया। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की सुविधाओं के फीचर्स को भी लिखे हैं वो भी हमने पढ़ लिया। सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के उदाहरण के साथ समझ लिया हमने। प्रोप्राइटरी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और पर्सनल कंप्यूटर और लिनक्स के घटक, कर्नेल कार्यों का आदि का विवेचन आदि हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा ओपन ऑफिस का विस्तार भी। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है, छोटे वाला प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के द्वारा अनुप्रयोगों को अनुमति देता क्या कहलाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर को एक प्रोग्राम समझने के लिए आवश्यकता होता है, इसे के द्वारा मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा, भाषा अनुवादक के द्वारा। ठीक है, GUI का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज है। वह यह ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल डिजाइनर और मल्टीमीडिया उपयोगकर्ताओं में सबसे अधिक लोकप्रिय है।
कौन सा सॉफ्टवेयर है जो मल्टीमीडिया और ग्राफिक डिजाइनर के लिए अधिक लोकप्रिय है? कौन सा हो सकता है? पांचवा से ये लिनक्स है। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर यूटिलिटी सभी क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो कोड के लिए निर्देशों की सूची क्या कहलाती है? कंप्यूटर कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। स्रोत कोड देखने, संशोधित करने, पुनः आवंटन के लिए उपलब्ध होता है खुला स्रोत, यानी इसमें संशोधित भी कर सकते हैं, आवंटन भी कर सकते हैं। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मूल रूप से नेटवर्क वातावरण में काम आने वाले मिनी कंप्यूटर पर चलाने के लिए डिजाइन किया गया था। कौन सा? लिनक्स का। तो इसके सभी प्रश्न उत्तर हमने पढ़ लिया है, तो इसके बड़े वाले प्रश्नों को हम इसके चैप्टर में जो पढ़ाई की है उसको आसानी से देख लो और अच्छी तरह से पढ़ लो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बाद।